हेलो साथियों, आज की इस वीडियो हम लोग मैथ के मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, मैं पीडीएफ भी दूंगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं प्यारे साथियों आज की क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। कहता है 278 को किस संख्या से विभाजित करें, में संख्या नहीं मालूम है, तो भागफल 12 प्राप्त हो और शेषफल 2 प्राप्त हो। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। भागफल को क्यू बोलते हैं, शेषफल को आर बोलते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 278 दिया हुआ है। अब बराबर बी का मान नहीं दिया हुआ है, क्यू का मान 12 दिया हुआ है, क्यू का मान 12 दिया हुआ है, यह देखिए, ठीक है। प्लस आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 278 इधर प्लस 2 है तो इधर बराबर की इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, बराबर 12b, ठीक है। अब देखिए 278 में से 2 गया तो 276 बराबर 12b, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में है, बराबर की इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 276/12। अब काटिए तो 12 दूना 24, अब 3 बच गया तो 36 हो गया, 12 3 36 यानी 23 आ गया। बी का मान कितना आ गया, बी का मान 23 आ गया, यानी 23 से हम भाग देंगे तो भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त होगा, ठीक है। 23 से हम भाग देंगे तो भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त होगा 278 में, ठीक है। बढ़ते ही प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF प्लस LCM के बराबर होता है, या HCF माइनस LCM के बराबर होता है, या HCF गुने LCM के बराबर होता है, या HCF भागा LCM के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, हमेशा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन में सी जो होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन में सी जो होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। अब कहता है ये जो परिमेय संख्या है का दशमलव प्रसार निकालने पर दशमलव के कितने स्थानों के बाद जो है संख्या रुक जाएगा। अब देखिए 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3, यही ना परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए 43 को 43 लिख दीजिए, 2 के पावर 4, इसका मतलब 2 4 बार आया है, 2 कितना बार आया है, 2 4 बार आया है, तो लिख दीजिए 2 4 बार आया है, 2 4 बार आया है। 5 के पावर 3, इसका मतलब 5 जो है 3 बार आया है, 5 के पावर 3 इसका मतलब 5 3 बार आया है, ठीक है, 5 3 बार आया है। अब देखिए 1 2 और 1 5 का मतलब 1 0, यहाँ देखिए तो 5 3 बार है, 2 भी 3 बार ले लीजिए तो 3 0 हो जाएगा, ठीक है, 3 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना 0 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, तो लिख लीजिए 43 बट्टे ये 2 बच गया था, 2 को 2 लिख दीजिए और 3 बार 0 आया है, ठीक है। तो 1 पर 3 को 0 दे dीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 से 43 में भाग दीजिएगा तो आएगा 21.5, कितना आ गया प्यारे साथी, 21.5। अब बट्टे में कितना है 1000, बट्टे में कितना है 1000। अब देखिए 21.5 को हमें 1000 से भाग देना है, देखिए तो नीचे में कितना शून्य है, 3 शून्य है, ठीक है। कितना शून्य है, 3 शून्य है, तो 0.3 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, ठीक है। देखिए तो 1 संख्या 2 संख्या तीसरा संख्या नहीं है तो 0 बना लीजिए, तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए 0.0215। अब क्वेश्चन कहता है दशमलव प्रसार निकालने के बाद दशमलव के कितने स्थानों के बाद
रुक जाएगा, संख्या रुक जाएगा। तो दशमलव के कितने स्थानों के बाद संख्या रुक गया है? देखिए तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 4 संख्या के बाद संख्या नहीं आया है, यानी चौथा संख्या पर रुक गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। कहता है संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का हमें गुणनफल निकालना है। दो संख्या दिया हुआ है, पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं, फिर एलसीएम निकालते हैं, फिर इसको गुना कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से लगेगा 25 आएगा। ठीक है, 5 से लगेगा 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए इधर 25 को भी निकाल लीजिए, 25 का भी निकाल लीजिए। 5 से लगेगा 5 आया। ठीक है, 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 5 5, यानी 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। 2 बार 5 आया है तो 5 गुने 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 एक बार है तो 2 के पावर 1 गुना 5 2 बार है तो 5 के पावर 2। अब इधर देखिए 5 2 बार है तो 5 के पावर 2, और 2 नहीं है तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, अब देखिए अब हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी पावर लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी पावर लेते हैं। देखिए 2 का सबसे बड़ी पावर 1 है, यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी पावर 1 वाला हो जाएगा। तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर, देखिए कौन बड़ी है? 5 के पावर 2, दोनों सेम है तो कोई भी ले लीजिए। ठीक है, कोई भी ले लीजिए। अब गुना कर दीजिए, 2 गुना 5 के पावर 2 मतलब 25, 5 के पावर 2 मतलब 25, अब 25 दूना 50, 25 दूना 50। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम 50 आ गया। अब एचसीएफ निकालते। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है? सबसे छोटी पावर को लिया जाता है, सबसे छोटी पावर को लिया जाता है एचसीएफ में। ठीक है, तो 2 का सबसे छोटी पावर देखिए तो 0 है तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 0। 5 का सबसे छोटी पावर, 5 का पावर दोनों बराबर सेम है तब कोई भी ले लीजिए। ठीक है, 5 के पावर 2। ठीक है, 2 के पावर 0 मतलब 1, कोई भी संख्या के पावर अगर 0 है उसका मतलब 1। ठीक है, गुना 5 के पावर 2 है तो 25 आ गया, 5 के पावर 2 है तो 25 आ गया। ठीक है, 25 लिख लीजिए। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालना है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 25 है। ठीक है, और एलसीएम कितना है? एलसीएम 50 है। दोनों को गुना करना है। ठीक है, 25 5 125, 25 5 125, 1 0 है तो 1 0 लगा दीजिए। ठीक है, कितना हो गया? 1250। 1250 हमारा गुणनफल आ गया, 1250। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसमें बताना है 2 का घातांक कितना है। ठीक है, 2 का घातांक कितना है, घातांक कितना है। 64 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 64 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, निकालिए। 2 से लगेगा 32 आएगा। ठीक है, 2 से लगेगा 32 आएगा, 2 से लगेगा 16 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से लगेगा 8 आ गया, 2 से लगाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 2 से 4 में लगाएंगे तो 2 आ गया। ठीक है, 64 का अभाज्य गुणन क्या क्या हो गया? 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है। ठीक है, 6 बार 2 आया है। 2 3 4 5 6 बार 2 लिखिए। ठीक है, तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, 6 बार आया है तो 2 के पावर 6। तो 2 का घातांक कितना है? 2 का घातांक 6 है, तो 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में सी जो होगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न। कहता है 0.13 पे बार बराबर कितने के बराबर होता है? ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए सॉल्व करते हैं। 0.13 पे बार है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है। ठीक है, जितने संख्या पे बार होगा उतना 9, नीचे में हर वाला पार्ट में उतना 9। ठीक है, और ऊपर जो संख्या है लिख दीजिए, ऊपर जो संख्या है लिख दीजिए। तो 13/99 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। 13/99 ऑप्शन नंबर सी में है, यही ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है 18 तथा 72 का मौसा है।
बहुत ही शानदार प्रश्न है। दोनों में देखिए तो सबसे छोटा संख्या कौन है? 18 है। 18 से हमें 72 में भाग देना है। 18 से हमें 72 में भाग देना है, ठीक है, भाग दीजिए। 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 चौक 72, ठीक है, 18 चौक 72। 18 से पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 918 हो जाएगा, इसका मतलब 918 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है √12 का परमेयीकरण गुणांक है। कहता है √12 का परमेयीकरण गुणांक है। कितना है परमेयीकरण गुणांक? आइए देखते हैं। √12 को पहले हम √12 बट्टे √12 से गुना करेंगे। √12 है तो √12 बट्टे √12 से गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद कितना आया? √12 गुने √12 तो 12, √12 गुने √12 12 और √12, ठीक है, 12 है तो 12 लिख दीजिए। √12 को तोड़िए तो √12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 4 लिख सकते हैं, 3 गुने 4 बराबर 12 बट्टे √4 का मान 2 आता है, ठीक है, √3 का मान नहीं निकलता है, √3 का 3 लिख देंगे, ठीक है, √3 का 3 लिख देंगे। 2 से कट गया 6, 2 से कट गया 6, तो आ गया 6 बट्टे √3, 6 बट्टे √3, ठीक है। इसको परमेकरण कर दीजिए। इस परमेकरण करने पे क्या आएगा? 6 बट्टे √3 गुना √3 बट्टे √3, हर का परमेकरण कर दीजिए। अब आ गया 6 √3 अब बट्टे √3 गुने √3 बराबर 3, ठीक है, √3 गुने 3 बराबर 3, 3 से 6 कट गया तो 2 आया, ठीक है, तो क्या आ गया? 2 √3। तो देखिए परमेकरण का गुणांक कितना आया? √3 आया, √3, तो √3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, √3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। तो शांत देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हर वाले पार्ट को देखते हैं, हर वाले पार्ट को देखते हैं। हर वाले पार्ट में क्या देखते हैं? 2 के पावर m गुने 5 के पावर n हो तब वो क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हर वाले पार्ट को देखते हैं। 81 का हम अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुने 3 3 तियाना 27 और 27 तिया 81, यानी 3 के पावर 4, 3 के पावर 4। हमें चाहिए क्या? 2 और 5 चाहिए, ये तो 3 है, ये तो कभी शांत होगा नहीं, पहला काट दीजिए, ठीक है। 41 है तो 41 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 गुने 41, ठीक है, ये भी होगा नहीं, ये भी अशांत हो जाएगा, ठीक है, शांत होगा नहीं। 45 का क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है, 3 के पावर 2 गुना 5, 3 के पावर 2 गुना 5, ठीक है। अब देखिए 5 के अलावा 3 भी है, इसका मतलब ये भी शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। अब 80 को देखिए, 80 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, गुने 2 गुने 5, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 5 80। अब देखिए 2 कितना बार आया है? 2 4 बार आया है, तो 2 के पावर 4 और 5 1 बार आया है, तो 5 के पावर 1। देखिए तो हर वाले पार्ट में 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है ना, 2 के पावर 4 है और 5 के पावर 1 है, तो ये हमारा क्या होगा? शांत भिन्न होगा, ठीक है, शांत भिन्न होगा, ये हमारा शांत भिन्न होगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? पहले तो हमें शांत देखे थे, अब हमें अशांत देखना है। अशांत देखने के लिए क्या करेंगे? वही काम, हर वाले पार्ट में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए, पहले रहना चाहिए, अब नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 4 से का गुणनखंड निकाल लेता, 2 0 है, इसका मतलब 2 बार 2 आएगा और 5 भी 2 बार आएगा, 2 0 है तो 2 बार 2 आएगा और 5 भी 2 बार आएगा, ठीक है। बच गया 4, तो 4 को 2 गुने 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो 2 के पावर 2 4 बार आया तो 2 के पावर 4 और 5 2 बार आया तो 5 के पावर 2, ये तो शांत हो गया भैया, ये तो होगा नहीं अशांत, पहला कट गया, ठीक है। 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 80 का 1 0 है तो इसका मतलब 1 2 और 1 5, 1 बार 2 आएगा और 1 बार 5 आएगा, ठीक है। अब 8 बच गया, 8 का क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब देखिए 2 4 बार आया है तो 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, ये भी अशांत नहीं होगा, शांत होगा, ठीक है, क्योंकि हर वाले पार्ट में 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए 101 का, इसको क्या लिख सकते हैं? 11 गुने 11 लिख सकते हैं, 11 गुने 11, 11 का स्क्वायर। अब देखिए
हर वाला पार्ट क्या है 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसका मतलब ये अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, कहाँ तक चल जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। तो सबसे छोटी देखिए तो सबसे छोटी 1 है, सबसे छोटी 1 है, तो हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में कौन अलग है। कहता है निम्न में कौन अलग है, अलग देखना है। ठीक है, अब देखिए 3/5 क्या है, 3/5 एक परिमेय संख्या है। 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला ऑप्शन देखिए √16/4, √16/4 इसको काटिए तो 4 आएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो √4 का मतलब 2, √4 का मतलब 2, 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है प्यारे साथियों, 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √2/5, √2/5 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। √2/5 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 25/4 क्या है, 25/4 एक परिमेय संख्या है। 25/4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए तो निम्न में कौन अलग है, तो अलग ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सब तो परिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, √25 को देखिए, √25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 आएगा। ठीक है, 5 क्या है, 5 एक परिमेय संख्या है। 5 क्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1, तो q का मान क्या होगा, q का मान निकालना है। ठीक है, a बराबर देखिए तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो, अगर a का मान 37 रखे, a का मान 37 रखे। ठीक है, b का मान 4 रखे, b का मान 4 रखे, q का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब प्लस r का मान 1 रखे। ठीक है, तो q का मान हमें निकालना है। 37 इधर +1 है, इधर बराबर की इस साइड आएगा तब -1। ठीक है, -1 बराबर 4q, 4q। ठीक है, 37 में 1 गया तो 36 बराबर 4q, बराबर 4q। 4 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 36/4 बराबर q। काटिए तो 4 नंबर 36, तो q बराबर कितना आ गया, q बराबर 9 आ गया, q बराबर 9 आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। पहले तो हमें 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, 2 से लगाइए, 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, 2 से लगेगा, 2 3 6, 2 9 18 39 आ गया। ठीक है, 3 से लगेगा, 13 3 39, 13 3 39। ठीक है, अब कहता है 2 का घातांक कितना है। 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 का घातांक 2 हो जाएगा, 2 का घातांक 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। बताना है कौन सा संख्या जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, 2 + √3 क्या है, 2 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 5 - √3 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3/√5 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और देखिए √12/√3, √12 को तोड़िए तो √12 को तोड़िएगा, 12 क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, /√3 रूट से 4 बाहर निकलेगा तो 2 होगा, बच गया √3, बच गया √3। ठीक है, बट्टे में √3, √3 से √3 कटिए, बच गया 2, 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है प्यारे साथ, 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है 0.105 का p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप निम्नलिखित में कौन है। बताना है p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप में निम्नलिखित में से कौन सा रूप जो है जो 0.105 को दर्शाता है। ठीक है, कितना है संख्या 0.105। ठीक है, हमको किस फॉर्म में लिखना है, p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिखना है। अब देखिए कैसे लिखाएगा, दशमलव को हटाइएगा तो दशमलव के बाद 3 संख्या तो 3 जीरो हो जाएगा हर में। ठीक है, हर में 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, हर में 3 जीरो हो जाएगा। अब देखिए 105 को 105 रहने दीजिए, 3 जीरो इसका मतलब 3 बार 2 आएगा और 3 बार 5 आएगा। 3 जीरो है इसका मतलब 3 बार 2 आएगा और 3 बार 5 आएगा। 3 बार 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से काटिए, 21 5 105, 21 5 105। अब देखिए 21 बच गया, नीचे में देखिए तो 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 गुने 5 2 बार है तो 5 की पावर 2। अब देखिए तो 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या बताना, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 4 + √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए 10 + √100, 10 + √100, √100 का मान कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, 10 आता है। ठीक है, 10 + 10 20 हो गया, तो 20 क्या है, 20 एक परिमेय संख्या है। 20 क्या है, 20 एक परिमेय संख्या है। हमें यही तो बताना है कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या वाला ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, या एक पूर्ण संख्या होती है, या एक पूर्णांक होती है, या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर ये मेरा है। ठीक है, 8084028458, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। जितना भी सॉल्यूशन किए हैं इस वीडियो में, उस सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आप इस नंबर पर मैसेज करते हैं तो। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।